नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होममेड सॉल्यूशंस में फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन यही जल जब आरओ के जरिए फिल्टर होता है या बोतलों में बंद होकर 1000 गुना ज्यादा दाम पर बिकता है तो यह आपके जीवन को संकट में भी डाल सकता है। यदि आपके या आपके किसी मित्र के घर पर भी आरओ लगा है या अक्सर आप घर से बाहर होने पर बोतल में मिलने वाला पानी पीना पसंद करते हैं तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर गली, नुक्कड़, चौराहे, रेस्टोरेंट, कैफे, होटल्स और दुकानों पर बोतल में मिलने वाला पानी उतना सुरक्षित नहीं है जितना आप उसे समझते हैं। कई लोग इस बात को जानते भी हैं, लेकिन फिर भी घर में आरओ लगाना और बाहर बोतल का ठंडा पानी पीना आज एक फैशन की तरह बन गया है। ज्यादातर लोगों की सोच होती है कि पानी जितना मीठा होता है उतना ज्यादा साफ और अच्छा होता है। पानी की गुणवत्ता को टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स यानी कि TDS में मापा जाता है, जो कि यह बताता है कि पानी में कितने % मिनरल्स मौजूद है। सामान्यतः TDS अगर 250 से 350 के बीच में हो तो यह सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन 200 से 400 की रेंज भी बुरी नहीं होती। आरओ और बोतल में मिलने वाले पानी का TDS बहुत ज्यादा कम होता है और ज्यादातर लोग पानी का स्वाद मीठा लगे इसलिए खुद ही घर में लगे आरओ का TDS कम करवाते हैं। 150 से कम TDS वाले पानी में आवश्यक मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाती है और अक्सर स्वाद में ज्यादा मीठे लगने वाले पानी का TDS 100 से भी कम होता है। 100 से कम TDS का पानी हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत अधिक हानिकारक होता है और इससे हार्ट फेल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा कम TDS वाला पानी हमारे बालों की ग्रोथ और शरीर के हार्मोन्स पर भी बुरा प्रभाव डालता है। पानी जब आरओ से फिल्टर होकर साफ होता है तो उसमें से 90% तक मिनरल्स निकल जाते हैं। इसी तरह जब बोतल में पानी भरने से पहले उसे भी रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए फिल्टर किया जाता है तो पानी बोतल में जाने से पहले ही अपनी गुणवत्ता पूरी तरह खो देता है और मिनरल्स के नाम पर इसमें कुछ भी नहीं बचता। लेकिन फिर भी बोतल में मिलने वाले पानी को मिनरल वाटर कहा जाता है। बोतल में मिलने वाले पानी में मिनरल्स नहीं होने की वजह से देश की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पैकेजिंग पर मिनरल वाटर लिखने पर रोक लगाया गया था, जिसके बाद से अब पानी की बोतलों पर मिनरल वाटर की जगह पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर लिखा हुआ आने लगा है। क्या आप जानते हैं कि साधारण पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे आवश्यक मिनरल्स भी मौजूद होते हैं, जो कि हमारी हड्डियों, पेट और दिमाग के लिए बहुत जरूरी होते हैं और साथ ही इनकी वजह से ही हमारी भूख और प्यास शांत होती है। बोतल में मिलने वाले पानी में इस तरह के मिनरल्स नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से हमारे शरीर में धीरे धीरे कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे आवश्यक मिनरल्स की कमी आने लगती है। दोस्तों, प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जिसे कचरा समझकर जब जमीन में दफनाया जाता है तो इसे प्राकृतिक तरीके से गलने में 500 से भी ज्यादा साल लग जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं किया जा सकता और इसका कम से कम इस्तेमाल करें। जिस प्लास्टिक को हमारी धरती तक नहीं पचा सकती उसे हमारा पेट तो बिल्कुल भी नहीं पचा सकता। आरओ से जब पानी छनता है तो इसमें प्लास्टिक घुलता जाता है और साथ ही पानी में TDS की कमी होने के कारण हर तरह की चीजें इसमें ज्यादा जल्दी घुल जाती है। बोतल में बंद पानी जब धूप के संपर्क में आता है या बहुत दिनों तक रखा रहता है तो इसमें भी प्लास्टिक घुलता चला जाता है। पानी में प्लास्टिक घुलने के कारण कैंसर और किडनी फेल जैसी समस्या होती है। इसके साथ ही बोतल में मिलने वाले पानी में क्लोरेट और क्लोराइड नामक हानिकारक केमिकल्स भी मौजूद होते हैं। हैरानी की बात यह है कि यह सभी केमिकल साधारण पानी में बिल्कुल नहीं होते हैं। हानिकारक केमिकल की अधिकता और मिनरल्स की कमी के कारण बोतल में मिलने वाला पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाता है और इसकी वजह से बालों का झड़ना, गंजापन, दांतों में कमजोरी, चेहरे पर झुर्रियां और पेट से जुड़ी कई तरह की बीमारियां होने की संभावना भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या करें। अगर आप आरओ का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले अपने आरओ का TDS 200 से 350 के बीच में ही सेट करवाएं और फिल्टर होने के बाद उसमें से पानी निकालकर किसी स्टील, मिट्टी या तांबे के बर्तन में रख दें और उसके बाद पानी उसी बर्तन में से पिए। बोतल में मिलने वाला पानी कम से कम पिए और हो सके तो पूरी तरह से ही बंद कर दें, क्योंकि न सिर्फ इसमें मिलने वाला पानी हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है बल्कि खुद इसकी बोतल से ही कई तरह की
की दूसरी समस्याएं जुड़ी हुई है। कीमत के नजरिए से अगर देखा जाए तो पानी की बोतल में 90% चार्ज उसकी पैकेजिंग का होता है और केवल 10% उसमें मौजूद पानी का, यानी कि 20 रुपए में मिलने वाली बोतल में पानी केवल 2 रुपए का होता है। बाकी बचे हुए 18 रुपए केवल कचरे में फेंक दी जाने वाली बोतल का होता है। इसके बाद हमारे द्वारा फेंकी गई 4 बोतलों में से केवल 1 बोतल ही सफलतापूर्वक रिसाइकल हो पाती है। बाकी की बोतल्स या तो नदी, तालाबों या कूड़ों में फेंक दी जाती है या फिर जमीन में दफना दी जाती है और इस वजह से ही हमारा वातावरण, मिट्टी और पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के बर्तन में पानी पिए और स्टील या कांच की बोतलों का इस्तेमाल करें। मिट्टी के मटके की खास बात यह है कि यह एक प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करता है। अगर इसमें ज्यादा TDS वाला पानी डाला जाए तो यह उसमें से मिनरल्स निकाल देता है और अगर कम TDS वाला पानी डाला जाए तो यह उसमें मिनरल्स को बढ़ा देता है। पानी वैसे तो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है और अगर इस पानी का सही तरीके से और सही नियम के अनुसार सेवन किया जाए तो कई बीमारियों में यह दवाइयों से भी ज्यादा बेहतर बन जाता है। लेकिन अगर पानी पीते समय कुछ आवश्यक बातों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो यही पानी हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियों और कमजोरियों को भी जन्म दे सकता है। हमें रोजाना कितना पानी पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए और किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए पानी का अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, इन सभी बातों पर हम पानी से जुड़े अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है। और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।